आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। उठाने में मदद करेंगे प्लीज। सॉरी अंकल, वो क्या है ना, मेरे हाथ का फ्रैक्चर कल ही ठीक हुआ है और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कोई भी वजनदार चीज़ उठाने के लिए। आप वो तो नहीं पूछ सकता मैं, सॉरी। थैंक यू, सॉरी। क्या क्या बहाने बनाते हैं लोग। फ्रैक्चर अभी ठीक हुआ है, लड़के के साथ घूमने का डॉक्टर ने मना नहीं किया। चलो अभी पहुंचाना तो पड़ेगा ही घर तक। दया, पापा आ गए। वाओ, मेरा सीजन बैट। छोड़िए छोड़िए, पकड़िए पकड़िए। वाओ दादाजी, ये देखिए मेरा सीजन बैट। वाओ, अरे वाह टप्पू बेटा, मस्त बैट है। थैंक यू मम्मी। ओ वाह बेटा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी। बेटा कितने डजन आमला है? 5 डजन बापूजी। 5 डजन आमला है, इसमें इतना थक गया? अरे गांव में हम लोग 20-20 किलो की गेहूं की बोरी उठा लेते थे। पानी। पापा मस्त बैट है, एकदम परफेक्ट वेट का है। यस। तुझे तो आज बैट देने की जरूरत ही नहीं थी। आज क्या तूफान किया तूने? सॉरी पापा। ऐसा बम्बावाड़ा की तरह सीढ़ी चढ़ के बालकनी में से किसी के घर में को घुसता है, और सीढ़ी पे से तुम में से कोई गिर गया होता तो? रियली सॉरी पापा। टप्पू के पापा देखिए, टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है। मैं और बापूजी उसको समझा चुके हैं। तो मतलब अभी मुझे उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहती है? भिड़े को आम लेके आया? नहीं बापूजी। तुझे बोला था ना कि दुकान से आते वक्त भिड़े को आम लेकर आना। बापूजी ये आम मैं भिड़े को देने ही गया था, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं लिया। कहने लगा टप्पू सेना ने आम खाए, उसके बदले में सामने तुम मुझे आम देके मेरा अपमान कर रहे हो। हाँ वो तो है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी मन ही मन था कि भिंडी मास्टर आम नहीं लेगा। अरे तो फिर मुझे आम लाने के लिए क्यों कहा बापूजी आपने? हमारा फर्ज निभाने, हमारा फर्ज था भिड़े को आम लाकर देना। लेने आम नहीं लिए उसकी खानदानी। मम्मी अभी आम आए ना तो आमरस बनाना। ये चंपकिया। अरे अरे राउजी, अरे શું વાત છે? મારો ભાઈબંધ કેટલો વચ્ચે મળ્યો? कैसा है तू? एकदम फर्स्ट क्लास। जीता रहो। अरे टपड़ा, अरे जीता रहे। कैसा है तू? एकदम मस्त रोजी दादा। ये दया बहू, ये देख असली घी ले। अरे तेरी काकी ने गांव से भेजा है। देसी घी, कितनी मस्त खुशबू है काका। अरे इसकी खुशबू सुनकर रास्ते में 3-4 लोगों ने पूछ लिया, काका ये घी कैसा दिया? आओ आओ आओ। बैठिए। बैठ बैठ बैठ। बैठ बैठ। एकदम अचानक मुझे आ गया है रोजी काका, कोई फोन नहीं कुछ नहीं आ गया। एकदम अच्छा लगा गया तू। अरे चंपकिया, बहुत दिन से तुझे मिला नहीं था तो मिलने का दिल किया, और असली घी भी तैयार था तो सोचा तुझे मिल लूं और घी भी देता चलो। सीधा स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और आ गया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने। लीजिए रोजी काका पानी।
मंजीड़ा, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। रोजी काका, आपको मन हुआ कि मुंबई जाना है तो आप गांव से फटाक से ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए, जबकि हम लोगों को बड़े मार्केट में 2-3 घंटे के लिए भी जाना हो ना तो भी 4-5 दिन तक सोचते ही रहते हैं कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अरे दे, रोजी काका सफर करके आए, जरा कड़क मसाला वाली चाय तो पी ले। अरे हाँ ए नहीं नहीं जेठिया, चाय नहीं, अभी खाने का टाइम है, सीधा खाना ही खा लूंगा। हाँ काका, गर्मा गर्म खाना तैयार ही है। रवजी, एक काम कर, तू पहले नहा ले, सफर की थकान उतर जाएगी। हाँ हाँ रवजी दादा, आइए आइए मेरे रूम में चलिए। चल चल बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। अरे रवजी, बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। पूरी ले बहू, पूरी दे। अरे नहीं नहीं चंपकिया, अब 2 दिन तक भूख नहीं लगी, इतना खाना खिला दिया है तुम। रोजी काका, आपने पूरी नहीं खाई तो आमरस तो लेना ही पड़ेगा। बस 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 कुछ नहीं। अरे रवजी, ना नहीं बोलते, बहू का तो मान रख। दे। हाँ। काका अभी और आ जाएगा। अभी और 4 वाटी खानी है। हाँ। चल फटाफट। बाहर गिरेगा। रवजी दादा, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। ये लीजिए पात्रा, ये लीजिए। ये रवजी, ये गलत बात है। तूने बहू का मान रखा, टप्पू का मान रखा, मेरा मान नहीं रखेगा। अब तो तुझे पूरी लेनी ही पड़ेगी। पूरी दे। तो अब तो सिर्फ मैं बाकी रह गया, मेरा मान भी रखना पड़ेगा। तू तो बोलना ही मत जेठिया। नहीं, थोड़ी चटनी तो खानी ही पड़ेगी। ले ले। रोजी काका, थोड़ा और मुखवास खाइए। अरे मेरा मान रखिए। रवजी, और बता, घर में सब कैसे है? अरे खाए पी रहे जलसा, घर के और गांव के सारे लोग एकदम मजे में। और वो अपने धनजी, वो वालजी, श्यामजी सब कैसे हैं? अरे अपने वालजी ने तो नया ट्रैक्टर लिया है। हैं? अरे परसों तेरे और मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला है, अरे वाह। इसलिए मैं भी कल शाम को निकल जाऊंगा, तो परसों तक पहुंच जाऊंगा। बस काका, कल ही जाना है? हाँ दया बहू, सिर्फ 1 दिन के लिए ही आया हूँ। तो कल वापसी की टिकट भी लेकर आए आप? नहीं, मैं वापसी की टिकट नहीं लाया हूँ। तो अरे इसमें टिकट क्या लेना, स्टेशन जाऊंगा, टिकट लेकर चलती गाड़ी में चढ़ जाऊंगा। बाप रे, बिना रिजर्वेशन के ऐसे भीड़ में? इसमें भीड़ क्या, बस कहीं बैठने की जगह मिल गई तो सुबह तक तो गाँव। वाह रवजी दादा, आप तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो तेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त लगी कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस खूंटे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा, तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। वाह दादाजी, फिर? अरे क्या फिर? अरे रवजी, रहने देना भाई, तू भी। बापूजी सुनने दीजिए ना, आप तो कभी अपने मुंह से अपने ये बहादुरी का किस्सा सुनाते नहीं है। क्या बापूजी को आदत है ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बापूजी। हाँ। अरे फिर क्या, फिर चंपकिया में तो जवानी का जोश था। जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया। न कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, न चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी, कालिया बैल आपको पकड़ने आ रहा था? अरे नहीं, सींग मारने। फिर क्या हुआ? और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। 2-4 लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की, तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल है, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर ही रहूं। शाबाश दादाजी, फिर क्या, चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़ लिए।
कभी कालियाबेल चंपक को पीछे धकेल रहा था तो कभी चंपक कालियाबेल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंगबली और जैसे तैसे कालियाबेल को खूंटे से बांध दिया। अरे वाह वाह दादाजी वाह। पर कालियाबेल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी पूछिए। इतने बड़े साहस में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है ना, उसमें क्या? बोलो बापूजी इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं। अरे एक बार तो अरे रघुजी रहने दे भाई, तू भी। ओ लड्डू वाला, अरे रहने दे। नहीं बापूजी, अरे सुनने दीजिए ना। आप मेरे किस्से तो टप्पू को, दया को, सबको सुनाते रहते हैं। आज आपके किस्से सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। हाँ दादाजी सुनाइए ना।